शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होगा। हम लोगों के फ़ोन में एक मैसेज आता है और मैसेज ऐसा रहता है जिसको पढ़ने के बाद पहली बार यकीन नहीं होता है और फिर लगता है कि ये खबर बताएं कैसे और दिखाएं कैसे। हम में से एक पत्रकार जो बस्तर में पत्रकारिता करते थे, मुकेश चंद्राकर, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू और अपना खुद का काम करने वाले मुकेश, जो बस्तर के दुर्गम इलाकों में रिपोर्टिंग करते थे, उनकी हत्या कर दी गई, ऐसी खबर हमारे तक आती है। और फिर ये खबर आती है कि सिर्फ हत्या नहीं की गई है, उनको मार करके जो सेप्टी टैंक होता है उसमें चुनवा दिया गया और फिर खोजने पर उनका शव बरामद हुआ है। और मुकेश उन लड़कों में से थे जो बस्तर से होने वाली तमाम घटनाओं को रिपोर्ट करते थे। बस्तर, बीजापुर का जो भी इलाका है, आपको याद हो वो घटना जब एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने बंदी बना लिया था, बंधक बना लिया था, तब जो पत्रकार जाकर के समझौता करा करके लाने वाले थे, उनमें से मुकेश थे जो अपनी स्प्लेंडर बाइक पे बैठा के उस सीआरपीएफ जवान को लाए थे। वो अपना बस्तर जंक्शन नाम का चैनल चलाते थे और फिर जब ये तस्वीर आई, जब ये खबर आई, तो एक बार यकीन के परे था हमारे लिए। सिद्धांत जी हमारे साथी जो इस घटना पर काम कर रहे हैं, सिद्धांत जी थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताइए क्या हुआ और क्यों ये एकदम से झकझोर देने वाली। नहीं, मतलब ये ऐसी घटना है अभिनव कि बीते कुछ सालों में पत्रकारों को अगर अपनी काम की वजह से जान गंवानी पड़ी, तो अगर इसको इस घटना में इस घटना को उस फहरिस्त में रखा जा सकता है। मुकेश के साथ मैंने बस्तर के जंगलों में काम किया है एक समय, और जैसे आपने बताया कि वो उस पत्रकारों की टीम में थे जो सीआरपीएफ के जवान को छुड़ाने गई थी, नक्सलियों से मिल के छुड़ा कर लेकर आई थी। जब नक्सलियों ने एक जनसभा में उनको छोड़ा था, नक्सलियों को, सीआरपीएफ के जवान को, तो मुकेश 1 जनवरी की शाम लगभग 8 बजे के आसपास से अपने घर से लापता हुए, और क्योंकि सीसीटीवी में 8 बजे तक की उनकी उपस्थिति दिखी, उसके बाद वो नहीं दिख रहे थे। इस लापता होने के कुछ दिनों पहले एक सड़क पर उन्होंने एक स्टोरी की थी। सड़क का मूल्य जो है, वो लागत जो है उसकी 120 करोड़ रुपए की थी, और सड़क बनवाई थी सुरेश चंद्रकार नाम के एक ठेकेदार ने। उस सड़क पे एक स्टोरी करने के बाद उस ठेकेदार पे, सुरेश चंद्रकार पे जांच बैठ गई, और जांच बैठने के बाद खबरें ये भी हैं, कुछ सोर्स बता रहे थे कि कलेक्टर ने सुरेश चंद्रकार से कहा कि जो सड़क बनवाए हो, इस सड़क को पूरा उखड़वा दिया जाएगा और फिर से बनाना पड़ेगा, इतना भी कहा गया। सुरेश चंद्रकार इस बात से काफ़ी नाराज़ था। सुरेश के भाई नरेश ने, छोटे भाई ने, वो 1-2 दिनों से ये ट्राई कर रहे थे कि मुकेश को मिलने के लिए बुलाया जाए, लेकिन मुकेश 1-2 दिन से बहाना ना कर रहे थे। और जो 1 जनवरी की शाम है, 1 जनवरी की शाम को मुकेश ने कहा कि ठीक है, मिलते हैं। 1 जनवरी को मुकेश मिलने गए, और उस दिन से ही अगर आप छत्तीसगढ़ में जो कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इस तरह का जो स्थानीय जर्नलिज्म है, बस्तर जंक्शन नाम का अपना चैनल खुद ही चलाते थे, इस तरह का स्थानीय और लोकल किस्म का जर्नलिज्म है, वो बहुत अच्छे से लोग करते हैं, बहुत संसाधनों के साथ करते हैं, कभी कभी संसाधनों के बिना भी करते हैं। तो मुकेश चंद्रकार भी ऐसे एक स्थानीय पत्रकार थे। अब उन्होंने 1 तारीख को उनके साथ मीटिंग की, और 1 तारीख की ही शाम से खबरें चलने लगी कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता। कहाँ है? लापता नहीं था। छत्तीसगढ़ के जो पत्रकारों के ग्रुप हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, उनमें ये चल रही थी खबरें कि क्या उनकी कोई सूचना मिली है। तो एक ग्रुप में शाम को 4:30 बजे के बाद आसपास आज एक खबर आई कि मुकेश चंद्राकर के बारे में डरा देने वाली खबर मिल रही है, 4:30-5 बजे के आसपास। और फिर उस ग्रुप में फ़ोटोज़ आने लगे, उस ग्रुप में वीडियोज़ आने लगे। वो वीडियोज़ थे सुरेश चंद्रकार के घर के। सुरेश चंद्रकार जो ठेकेदार था, सुरेश चंद्राकर, हाँ, नहीं, सुरेश चंद्रकार नाम है उसका, चंद्राकर नाम तो मुकेश का है, ठीक है। तो सुरेश चंद्रकार के घर से वीडियोज़ आने लगे, उनके फ़ोटोज़ आने लगे। उसके घर के बाहर, सुरेश के घर के बाहर एक सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक मतलब, जिनको नहीं पता है, अगर आप लैट्रिन कर रहे हैं, लैट्रिन के नीचे आपके लगाया जाता है एक सेप्टिक टैंक, जहाँ पे आपका वो जो सीवेज है वो जाके वेस्टेज की तरह जमा होता है। तो सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक में एक लाश होने की सूचना मिली पहले, फिर उस लाश को निकालने के लिए कोशिश की गई, और फिर जब तोड़ा गया उसके ऊपरी हिस्से को, तो पता चला कि एकदम फ्रेश कंक्रीट है, एकदम ताज़ा कंक्रीट है, सेप्टिक टैंक के ऊपर बना हुआ। और फिर उस फ्रेश कंक्रीट को तोड़ के एक गड्ढा किया गया।
गड्ढा करके वहाँ से अंदर जब गोताखोर उतरते हैं अंदर कुछ बरामदगी के लिए देखने, क्योंकि लापता की होने की सूचना के बाद से पुलिस लगातार खोज कर रही थी। फिर अंदर से निकलती है मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिलती है, और मैं अभी बता ही सकता हूँ कि डेड बॉडी किस हालत में मिली है। जो वीडियोज़ है मैं दिखा भी नहीं सकता ना बता सकता हूँ। उनके माथे पे कम से कम 3 इंच लंबा, 2.5 से 3 इंच लंबा एक लंबा सा ब्लो मिला है। लंबी से किसी भारी और धारदार चीज़ से मारा गया है, जिससे ये हिस्सा उनका फट गया है मुकेश का। उनके पीठ पर घाव के निशान मिले हैं, पीठ पर भी उनके वुंड्स हैं, या तो स्टैबिंग के वुंड्स हो सकते हैं, या तो किसी चीज़ से फायरिंग के भी वुंड्स हो सकते हैं, या क्या वुंड है अभी नहीं पता। अभी ये स्थिति है वहाँ पर, अभी हम 8:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मुकेश की डेड बॉडी वहाँ से रिट्रीव की जा चुकी है। अभी वो पंचनामे के लिए गई है, और अभी इस पर तमाम कानूनी प्रक्रियाएँ वहाँ पर चल रही हैं इस समय जब तक हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कहें कि एक पत्रकार की हत्या हो गई, और इसमें ऐसे तो देश में बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो भारत में पत्रकारिता का जब नंबर आता है कि वो 161वें नंबर पे है 180 में से, तो उसमें मुकेश जैसे साथियों के लहू से इस तरीके की इबारत लिखी जा रही है कि पत्रकारिता कैसे एक जोखिम भरा काम है। बस्तर में वो रिपोर्टिंग करते थे, उन्होंने सड़क की रिपोर्टिंग की, सड़क पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप दिखाए कि भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ है। ठेकेदार उन्हें बुलाता है, मार करके चुनवा देता है। ये अपने आप में प्रशासन पे, अपने आप में सरकार अभी तक क्या कर रही है इस पे सवाल उठाता है, और अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, जो आरोपी हैं वो कहाँ है, इस पे सवाल उठाता है। और ये भी बताता है कि देखिए, अगर दिल्ली या आसपास के इलाकों में कुछ घटना होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी खूब चर्चा होती है, खूब बात होती है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ का एक दूरस्थ इलाका है बस्तर, वहाँ पर एक चैनल चलाने वाला एक आप कह सकते हैं कि एक सामान्य सा रिपोर्टर जो तमाम चैनलों के लिए कभी फ्रीलांसिंग करता था, फिर जो है लगा कि इससे घर नहीं चल पाएगा, तो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया उस दुर्गम इलाके में, और ठीक ठाक 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर बना लिए, और वहाँ से लोगों को अपने साथ जोड़ा। कभी नक्सलियों के बीच जा कर के रिपोर्टिंग की, कभी पुलिस के साथ, कभी सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशन में गए, कभी जंगलों में गए, रिपोर्टिंग करते रहते थे। उनके भाई का जो ऑडियो नोट आया है, उसको मैं अगर आपको सुनाऊं तो आपको लगेगा कि वो भाई कितना परेशान है, वो बार बार खोज रहे हैं। सिद्धांत, कुछ अपडेट आया है इस पे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार की हत्या, मुकेश चंद्राकर की हत्या अत्यंत दुखद और हितैषी है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दे दिए हैं। सिद्धांत, अब देखिए सीएम का ट्वीट अब आया हुआ, बयान आया हुआ है। सिद्धांत जी बता रहे थे कि कैसे मुकेश जाते थे तो वहाँ पे मिलते थे, मदद करते थे रिपोर्टिंग में। हम लोगों से भी कभी बात होती थी, कभी मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन कभी फ़ोन पे बात हुई तो दादा करके बात करना कि हम आएंगे तो मिलेंगे। और कितने मिलनसार, कितने ज़्यादा मदद करने वाले। दुर्गम इलाके हैं, जैसे सिद्धांत जी कई बार वहाँ जा चुके हैं। ऐसी टेरेन है जहाँ पे रिपोर्टिंग करना मुश्किल है, जहाँ आपके पास फ़ोन कॉल, आपका टेलीफोन में नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट तो आप भूल जाइए, फिर आपको वहाँ लोकल गाइड के सहारे चलना पड़ता है। और ऐसी जगहों पे ये रिपोर्टिंग करते हैं। उनके भाई का मतलब, मैं काट रहा हूँ, मुकेश ने इस तरह की रिपोर्टिंग्स की कि नक्सलवाद के गढ़ में सीआरपीएफ का कैंप लग रहा है, और मुकेश ने इस तरह की भी रिपोर्टिंग्स की कि नक्सलियों को मारने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। तो मुकेश पत्रकारिता का स्टैंडर्ड थे। छत्तीसगढ़ की, बस्तर के पत्रकारिता के अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें, आज उनकी ट्विटर की वॉल पर जाएं, अगर ट्विटर की वॉल पर अभी भी वो वीडियो सबसे टॉप पर उन्होंने पिन किया हुआ है, आज भी लंबे समय से पिन है, जिसमें वो जंगल के अंदर से बाइक चलाते हुए बाहर आ रहे हैं, और ये लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ के जवान को ले आए। इस वीडियो की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, ये मुकेश हैं जो बाइक चला रहे हैं, और पीछे वो जो सीआरपीएफ के जवान कब्जे में थे, और जिनके लिए ये माना जा रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, उनको नक्सलियों से समझौता करके मुकेश और उनके पत्रकार साथी बाहर ले आते हैं। और ये वीडियो मुकेश ने अपनी वॉल पे पिन कर रखा है। सिद्धांत जी जिसकी बात कर रहे थे, तो वो मतलब वो एक तरीके से आप सिद्धांत जी कह रहे थे कि जैसे रिपोर्टिंग के खतरे कैसे होते हैं कि बाइक से जा रहे हैं, दूर दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है, और उन जगहों से आप तक जानकारी पहुंचाते थे।
साथी मेरी सोनल है, अभी कुछ देर पहले उनके चैनल पे उनके भाई का ऑडियो सुन रही थी जिसमें वो अपील कर रहे थे कि मेरा भाई खो गया है। दोनों भाइयों के माता पिता नहीं थे और वो उस वेदना को हम बयां नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो उन्होंने जो तहरीर लिखी है। सुनल, क्या उसमें लिखा है, अगर आप वो पढ़ के बता सकें कि कैसे ये पता लगा कि यहाँ पे आखिर में, और एसपी का क्या बयान आया, ये भी आप बताइएगा। अभिनव, सबसे पहले तो भाई के वर्जन पे बात करते हैं। इन्होंने 3 घंटे पहले, जो इनका ही यूट्यूब चैनल था मुकेश का, बस्तर जंक्शन नाम है उस यूट्यूब चैनल का, उस पर 3 घंटे पहले लाइव स्ट्रीम करके पूरा वर्जन अपना रखा, लाइव स्ट्रीम किया, लेकिन उसमें उनका वीडियो नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके पास उतने संसाधन, वैसा लैपटॉप नहीं था जिस पे कैमरा हो, कैमरे की सेटिंग्स हो, कैमरा ऑन हो सके। इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को तहरीर दी थी। पूरा मामला उसी तहरीर में उन्होंने बताया है। 1 जनवरी नया साल शाम को उनकी अपने छोटे भाई मुकेश से, युकेश नाम है मुकेश के भाई का, युकेश की और मुकेश की मुलाकात हुई थी। क्योंकि युकेश के सिर में दर्द था तो वो शाम को जल्दी सोने चले गए और मुकेश उनके घर के ठीक सामने बीजापुर में किराए पर रहते थे। जब सुबह उठे तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाके कमरे में देखो, वो है। सुबह 6:30 बजे की बात है ये। मुकेश अपने कमरे में नहीं थे। उन्हें लगा कि सामान्य बातें, कहीं गए होंगे या दोस्तों से मिलने, पार्टी करने रात में, या रिपोर्टिंग वगैरह करने, जो अमूमन होता है पत्रकारों के बीच। सुबह 9:30 बजे युकेश भी पत्रकार हैं, वो अपने ऑफिस चले गए। उन्होंने फ़ोन मिलाया तो भाई का फ़ोन बंद आया। उन्हें ये भी सामान्य बात लगी क्योंकि कभी ना कभी वो जंगल जाते थे रिपोर्ट करने, या कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन चार्ज नहीं होता, तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने मुकेश के हर दोस्त को कॉल किया, हर सहयोगी को कॉल किया जिनको भी कर सकते थे। प्यार से वो उन्हें बिट्टू बुलाते थे। सबसे पूछा कि बिट्टू का कोई अता पता है क्या, कोई बात हुई थी क्या? सबने मना किया। उसके बाद उनकी बात नीलेश जी से हुई। नीलेश एनडीटीवी के जो वहाँ के स्टेट हेड हैं, जिनके अंडर पर ये काम करते थे। ये एनडीटीवी से बीजापुर के लिए एनडीटीवी के लिए बीजापुर से काम करते थे। बीजापुर के स्ट्रिंगर थे मुकेश। तो उन्होंने बताया कि मुझे 1 तारीख की शाम को बताया गया कि जो सुरेश चंद्रकार है, उनका जो छोटा भाई है रितेश चंद्रकार, वो मिलने के लिए बुलाया है, वो वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये आखिरी अपडेट मिला। इसके बाद नीलेश ने ही उन्हें सुझाया, युकेश को, कि आप जाएं और पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं कि ऐसा ऐसा मामला है। वो थाने में गए, वहाँ पर तहरीर दी, बताया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और अगर जिस भी हालत में मेरा भाई मिलता है उसको सबसे पहले मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, मुझे उसके अपहरण होने की आशंका है। ये तहरीर में लिखा हुआ है। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 जनवरी की तारीख है। इस बात को 2 दिन हो चुके हैं, 1 तारीख को जब से वो लापता हुए थे, और आज खबर आई है कि उनका शव वहाँ के सेप्टिक टैंक में मिला। इस पूरे केस के पीछे हाथ, जैसे सिद्धांत जी ने भी बताया, सुरेश चंद्रकार का बताया जा रहा है। सुरेश चंद्रकार बड़े ठेकेदार हैं। एक बार और ये चर्चा में आए थे जब ये हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गए थे, उस वजह से भी ये सुर्खियों में रहे थे। इन्होंने सड़क बनाई थी जो 120 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिस पर एनडीटीवी ने रिपोर्ट की। अब अगर आप वो रिपोर्ट भी खोज के देखेंगे तो आपको सामने मुकेश का चेहरा नहीं दिखेगा, जैसा अमूमन ये होता है। आप बड़े मीडिया हाउसेस में देखेंगे कि जो बड़े पत्रकार होते हैं वो जाते हैं और स्ट्रिंगर्स उनकी हेल्प करते हैं, वो स्टोरी करने में, वो रिपोर्ट करने में, वो वीडियो करने में। तो इसी तरह से मुकेश बैक सपोर्ट थे स्टोरी का। स्टोरी जो उनके हेड हैं उन्होंने की थी, उस वीडियो में भी वही नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने उस मामले पर संज्ञान लिया। और इसी बात से सुरेश नाराज थे कि ये मामला हाईलाइट हुआ, ये नज़रों में आया। ये खबर जब आई, हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो अब ये क्लियर हो चुका है क्योंकि मुकेश का शव भी बरामद हो चुका है। लेकिन इससे 3 घंटे पहले जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तब उनके भाई का ऑडियो उन्हीं के ही चैनल पर आया था। उसका आप कुछ हिस्सा का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। वो लापता है। 1 तारीख 1 जनवरी को, जिस दिन हम सब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उस शाम से मेरा भाई लापता है। अफसोस की बात, उसकी अब तक कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर, हमारे पत्रकार साथी, खुद मेरे चैनल से, हर कहीं से, जिनसे जो बन पड़ रहा है, सभी कोशिश कर रहे हैं। और जब सभी ये कोशिश कर रहे हैं, सभी मेरे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब मेरे
मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या मेरे भाई का चेहरा इतना फीका है कि उसे पहचाना ही ना जा सके? वो रियल हीरो है मेरा भाई। आज एक बड़ा भाई हूं उसका मैं ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ऐसा लग रहा है। कहाँ खो गया है? मतलब मैं जब इस पूरी ऑडियो को सुन रहा हूँ तो हम एज अ पत्रकार हमें सिखाया जाता है कि हमें भावुक नहीं होना है, लेकिन एक बड़े भाई की व्यथा सुन करके कौन नहीं भावुक हो जाएगा। और चूंकि इस पे एसपी का भी बयान आया है, क्या उनका क्या कहना है? सर, एक दुखद घटना है, पत्रकार की हत्या की गई है, क्या कुछ मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंड भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जब जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑपरेटर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्त की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें रितेश चंद्राकर नामक एक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? ऐसा कुछ जानकारी मिल? देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे। तो ये अब तक का पूरा अपडेट आ रहा है मुकेश को लेकर के। मुकेश की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं कौन सी बताऊं कौन सी नहीं बताऊं, लेकिन जो बात यहाँ रिपोर्टिंग की अब रही नहीं गई। बात ये है कि क्या रिपोर्टिंग करना या क्या पत्रकारिता करना इस देश में इतना ख़तरनाक हो गया है और उसको लेकर के बचने का कोई उपाय नहीं। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है, कभी कोई पत्रकार बालू माफिया के हाथों मारा जाता है, कभी कोई पत्रकार इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हुए रोड की और इन तमाम चीज़ों की बात करते हुए मारा जाता है, कभी कोई पत्रकार की जान चली जाती है किसी घोटाले को उजागर करने में। मैं प्रदीप सैनी की एक कविता है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या कुछ है। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना तो उससे थोड़ा मुश्किल, विधायक की आलोचना में खतरा ज़रूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस करना थोड़ी मेहनत का काम, बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज़म है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी, इसमें एक और पैबंद जोड़ दीजिए कि सड़क बनाने भरते ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वे कविता में हो या जीवन में। कविता में प्रदीप सैनी ने लिखा है, जीवन में मुकेश चंद्राकर ने जिया और आगे नहीं जी सके। हम चाहते हैं कि ऐसी दुनिया हो या ऐसा देश हो जिसमें कोई और मुकेश चंद्राकर ना बन पाए,
कोई और ऐसा कम उम्र में साथी किसी किस तरीके से हत्या ना हो पाए। सरकार क्या करेगी उस पे हमारी नज़र रहेगी, पुलिस इस पे क्या करती है उस पे हमारी नज़र रहेगी। इस खबर में इतना ही।